ओम शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें। आत्मा भोजन करती है क्या? टॉयलेट जाते हैं तो क्या स्नान करना चाहिए? ओम शांति। भोजन बनाने वाला यदि स्वस्थ तन शुद्ध मन के साथ स्वस्थ स्थान पर परमात्मा की याद में भोजन बनाए और परमात्मा को अर्पित करके सभी को खिलाए तो खाने वालों के विचार बहुत श्रेष्ठ शुद्ध हो जाएंगे। उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाएगी। कहते हैं ना, ऐसे पवित्र ब्रह्मा भोजन का तो देवता भी इंतजार करते हैं। ऐसे ब्रह्मा भोजन खा करके ब्राह्मण देवता बनते हैं। भोजन बहुत स्नेह से खाना है कि परमात्मा हमें खिला रहा है। इस विषय पर राजयोगी भ्राता ब्रिजमोहन भाई साहब ने कहा, अपना अनुभव इस प्रकार वर्णित किया। किसी ने पूछा, भाई जी साकार बाबा अन्य के प्रति किस प्रकार के डायरेक्शन देते थे? हमें कैसे खाना है, क्या कैसे बनाना है? तो उत्तर में कहा, ईश्वरीय यज्ञ का एक मौलिक नियम है कि अन्न का पर बहुत प्रभाव पड़ता है। साकार ब्रह्मा बाबा इस बात पर बहुत ही ध्यान देते थे, क्योंकि हमें मन को शुद्ध करना है, मन को कंट्रोल में लाना है। तो ऐसा कोई भोजन नहीं लेना चाहिए जिससे मन आउट ऑफ कंट्रोल हो सके। इसके लिए बाबा मले का भोजन शुद्ध यूज करते थे। उसमें बाबा कहते थे, मांसाहार है, नशा करना है, यह चीज़ें मन को तमो प्रधान बनाती हैं, दूषित बनाती हैं। जब 1936 में ईश्वरीय यज्ञ स्थापित हुआ तो बाबा कहते थे कि ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का पहला कर्तव्य होता है शुद्ध खाना, बाहर की भी शुद्धि रखना, अंदर की भी शुद्धि रखना, बाहर की भी। बाबा कहते थे, कोई भी व्यक्ति टॉयलेट जाता है तो उसको स्नान करना आवश्यक है। बिना स्नान किए व्यक्ति अशुद्ध है। बाबा ने प्याज और लहसुन खाने को भी मना किया हुआ है। बाबा कहते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मन को उत्तेजित करते हैं। प्याज को जब व्यक्ति काटता है तो उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। इससे पता लगता है कि इसे विषैला फूड क्यों कहते हैं। बासी भोजन को भी बाबा मना करते थे। बाबा यह भी कहते थे, यज्ञ का कड़ा दाना बहुत वैल्यूएबल है। बाबा कहते थे, एक तो भोजन में पड़ने वाली वस्तुएं सात्विक होनी चाहिए, दूसरे जो उसको बनाते हैं उनकी वृत्ति का भी बहुत असर पड़ता है। बाबा खास तौर पर ध्यान खिंचवाते थे कि भोजन बनाने वालों की यही सेवा है कि विशेष योग युक्त होकर के परमात्मा की याद में सब्जी काटें, दाल बनाएं। बाबा कहते हैं कि भोजन तैयार हो जाता है तो उसका फिर शिव बाबा को भोग लगा ताकि उसमें शक्ति आ जाए। नरम भोजन में नरम शक्ति रहती है, लेकिन परमात्मा की याद से एक अलौकिक शक्ति भरती है जो मन को शुद्ध करती है। फिर बाबा कहते थे, जब खाए तो खाते समय भी खास ध्यान रखें कि हम अपने शरीर के द्वारा मन को
भी ईश्वरीय प्रसाद खिला रहे हैं। उसी ध्यान में रह कर के खाएं, बाबा की याद में खाएं, बातचीत ना करें। ऐसा भोजन भी एक प्रकार से आत्मिक शुद्धि का बहुत बड़ा साधन है। बीच बीच में हफ्ते में एक बार बाबा खुद भी बच्चों के साथ भोजन पर बैठते थे, ताकि हम देख सकें कि बाबा किस प्रकार से भोजन करते हैं। बाबा कहते थे, रोटी सही एक बार लिया फिर दूसरी बार नहीं लेना चाहिए। बाबा कहते हैं इकोनॉमी रखनी है, जितना भोजन चाहिए उतना ही लेना है और उसको खाना है, बहुत स्नेह से खाना है कि परमात्मा हमें खिला रहा है। बाबा दिखाने के लिए खुद भी बच्चों को एक गिट्टी खिलाते थे। वैसे तो हर एक विशेष दिन विशेष भोग लगता था। उसके अलावा गुरुवार रखा हुआ था। विशेष दिन पर भोजन को भोग के रूप में बनाया जाता था, भोग लगाकर खाया जाता था। दुनिया में लोग ब्रह्मा भोजन कहते हैं, ब्रह्मा भोज करते हैं, उसका अर्थ भी लेते हैं अच्छा भोज खाना, लेकिन वास्तव में इनका नाम है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा के द्वारा भोजन करने की जो विधि सिखाई गई है बहुत ही सुंदर है। इसमें कई बातों पर ध्यान देना है, जैसे भोजन की मात्रा में कितना भोजन करना है, फिर भोजन खाते समय हम कितना अनासक्त रहते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सामने आ गया, उसको खाते समय क्या हमारा मन आसक्त तो नहीं हो जाता? तो बीच बीच में अपने को चेक करना है। एक बार भोजन में खीर भी मिल रही थी, पापड़ भी मिल रहा था। एक बहन ने कहा, मेरी खीर वापस ले लो, लेकिन 2 पापड़ दे दो। उन्होंने दे दिया। शाम को उनके मन में संकल्प आया, मैंने ठीक किया या नहीं। मैं मातेश्वरी जी के पास सायंकाल गई और पूछा, मम्मा खीर तो अच्छी चीज़ है, लेकिन खीर को वापस करके मैंने पापड़ लिया, क्या मैंने राइट किया? मातेश्वरी जी ने उत्तर दिया कि ये नहीं देखना है कि तुमने पापड़ लिया या खीर ली, तुम्हें फील हो रहा है ना कि पापड़ में तुम्हारी आसक्ति है। भोजन में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें देह भान से छूटना है। अगर देह की आसक्ति को छोड़ना है तो उसके साथ भोजन की आसक्ति को भी छोड़ना है। कई बार कोई एक चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती, दूसरी चीज़ नहीं लगती, सब में बराबर भाव रखना है। बहुत सारी शिक्षाएं हमें दी हैं, मैंने पर्सनली देखा। उन शिक्षाओं का अगर हम पालन करते हैं तो हमारे में आत्मिक शक्ति, खुशी और शुद्धि की फीलिंग रहती है। अगर शिक्षा को जरा सा भी छोड़ देते हैं तो फिर उनका लाभ नहीं मिल सकता। यह बड़ी भारी मर्यादा है। मर्यादा को तोड़ने से अलौकिक जीवन पर, हमारी दिनचर्या पर असर पड़ता है। कुछ ब्रह्मा कुमार भाई बहन तो आश्रम में रहते हैं, आश्रम में जो भोजन मिलता है वह खाते हैं, लेकिन जो बाहर रहते उनको कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। कईयों को जब जाना पड़ता है और जगह जाना पड़ता है। मुझे खुद भी एक अच्छा जॉब मिला था, उसमें यह था कि खाना फ्री, लेकिन उनका खाना हम खा नहीं सकते, इसलिए मैंने
जॉब किया ही नहीं। बाबा हर एक को उनकी परिस्थिति के अनुसार राय देते हैं, लेकिन जो राय देते हैं उसको कोई कॉपी कर ले, उसको बाबा ने यह परमिशन दी मैं भी कर लूँ तो मैं बहुत धोखा खाता हूँ। बाबा कहते हैं हर बच्चे की परिस्थिति को देखकर मैं राय देता हूँ। कई बार गृहस्थ को शादी पर जाना पड़ता है, रिश्तेदार हैं, जाते हैं तो क्या करें। बाबा कहते थे बाबा को याद करके फल खा सकते हो, तुम्हारी शुद्धि रहेगी और जिनके पास जाओगे उनकी भी सेवा होगी कि अपने नियम के पक्के हैं। पहले रिश्तेदार कहेंगे हम शुद्ध हैं क्या, हमारा शूद्र समझते हैं क्या, हमें भोजन नहीं खाते। लेकिन जब देखेंगे कि नियम और मर्यादा का पालन करते हैं तो फिर उनके अंदर रिस्पेक्ट बैठता है। ऐसे नहीं हम उनके लिए ढीले हो जाएं। हमारा नियम बहुत टाइट है। मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ। मैं चार्ट्स अकाउंटेंट के तौर पर एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। जॉब में कभी कभी ऑफिस की मीटिंग में हिस्सा लेना पड़ता था। वहाँ मुझे चाय बिस्कुट आदि देते थे। ऑफिस में पूछते थे ऐसा क्यों करते हैं। मैंने ब्रह्मा बाबा को लेटर लिखा कि बाबा ऐसी ऐसी परिस्थिति है। बाबा ने कहा तुम योग में रहकर चाय पी सकते हो और बिस्कुट खा सकते हो। जब बाबा मुझे लेटर लिख रहे थे उस समय अकाउंटेंट ने इंचार्ज हमारे रमेश भाई जी चाय टेस्ट अकाउंटेंट के पास बैठे थे। उन्होंने बाबा से कहा बाबा मैं चाय पी सकता हूँ। रॉयल तरीके से करना चाहिए। बाह्य रूप से क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। बचपन से हमको कई बार बोलते थे कि पूरा हाथ गंदा नहीं होना चाहिए। यह तो बाहर की बात है, दुनिया भी चीज़ है, दुनिया में आध्यात्मिकता तो नहीं। उन्होंने बाहर के नियम बना दिए। दुनिया भी रॉयल व्यक्ति कटोरी से पूरी दाल खानी चाहिए। इस प्रकार बाबा ने बच्चों को खाना सिखलाया। ओम शांति। आगे की परमात्म ज्ञान के लिए जुड़े रहें ओम ज्ञान मंडली चैनल पर। ओम शांति।